बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और आज मुकाबला में हम बात करेंगे बीजेपी की हार के पीछे क्या वोट जिहाद है। यह बात कह कौन रहा है? दरअसल वोट जिहाद कहां से आया था चुनाव के अंदर? शब्द आप याद कीजिए इस बात को। प्रधानमंत्री, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी, लेकिन उपजी कहां से थी? कांग्रेस पार्टी के लीडर सलमान खुर्शीद की भतीजी थी। फर्रुखाबाद में उन्होंने एक सभा में जिसमें मुसलमान लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि अब वोट जिहाद करना पड़ेगा, वोट जिहाद से भाजपा को हराना पड़ेगा। यहां से भाजपा ने इस बात को उठाया कि ये तो वोट जिहाद करवा रहे हैं, जिहाद अब वोट से भी होगा। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखिए, ये लोग जो हैं अब चुनाव में इस स्तर पर उतर आए। अब बीजेपी के सीनियर नेता महाराष्ट्र के आज उन्होंने कुछ डेटा निकाला और वो डेटा सामने रखते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी और से नहीं हारी, हम वोट जिहाद से हार गए। और ऐसा कहते हुए उन्होंने कुछ आंकड़े पेश किए। वो क्या कहना चाह रहे हैं? ये नेता है, मैं इनके बारे में आपको बता देता हूं। किरीट सोमैया महाराष्ट्र के नेता हैं। महाराष्ट्र में आप देखिएगा तो बहुत बुरी हार जो है एनडीए की हुई है। कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इनको जबरदस्त बढ़त मिली और बीजेपी, उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार थे, इनकी टीम पिछड़ गई। मामला ऐसा रहा कि ये मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को वहां 9 सीट मिली है और एकनाथ शिंदे को वहां पर मिली थी 8 एक सीट अजीत पवार को मिली थी। बाकी सारी की सारी सीटें इंडिया गठबंधन जीत गया। किरीट सोमैया कह रहे हैं हम वोट जिहाद से हार गए। ऐसा कहते हुए उन्होंने कुछ डेटा दिया, आपकी स्क्रीन पर वो डेटा चल रहा है। डेटा जैसे कहते हैं कि उन्होंने कहा हम धुले लोकसभा की सीट हार गए। धुले वाला डेटा चलेगा, ये वाला। उन्होंने कहा धुले में जितनी असेंबली सेगमेंट पड़ते हैं, धुले रूरल, सिंखेड़ा, मालेगांव आउटर, बागलान, धुले सिटी, मालेगांव सेंट्रल, 6 असेंबली सेगमेंट पड़ते हैं। धुले रूरल में भाजपा आगे, सिंखेड़ा में भाजपा आगे, मालेगांव आउटर में भाजपा आगे, बागलान में भाजपा आगे, धुले सिटी में भाजपा आगे। लेकिन जैसे ही वोट आप गिनते हैं मालेगांव सेंट्रल का, तो यह सीट जो है धुले की सीट भाजपा हार जाती है। 6 असेंबली सेगमेंट में धुले की लोकसभा सीट में 5 में भारतीय जनता पार्टी जीतती है। एक मालेगांव सेंट्रल में जहां मुस्लिम आबादी है, वहां के वोट गिने जाते हैं तो बीजेपी हार जाती है। तो उन्होंने कहा वोट जिहाद हुआ, सारे मुसलमानों ने हमारे खिलाफ एक तरफा वोट किया और उनके वोट से भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब ऐसे ही ये एक और सीट का हवाला दे रहे हैं। वो सीट कौन सी है? वो दोस्तों मुंबई की एक सीट है, मुंबई उत्तर पूर्व में मुकाबला था संजय दीना पाटिल वर्सेस मिहिर चंद्रकांत कोटेचा के बीच में। बीजेपी के संजय दीना पाटिल शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी के हैं। यह सीट भारतीय जनता पार्टी 29,861 वोट से हारी। यहां किरीट सोमैया कह रहे हैं कि मानखुर्द विधानसभा अकेले में उद्धव ठाकरे सेना को 87,000 से ज्यादा वोट मिला। फिर आंकड़ा बता रहा हूं, 87,000 से वो सीट जीती उद्धव ठाकरे की पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी लगभग 30,000 वोट से हार गई। और उसमें डेटा देते हुए ये कह रहे हैं कि यहां भी यही हुआ, हम वोट जिहाद से हारे। और फिर उन्होंने मानखुर्द असेंबली सेगमेंट के कुछ बूथ की डिटेल निकाल करके दी, जो आपकी स्क्रीन पर अभी चल रही है। जैसे बूथ नंबर मानखुर्द का 160, यहां पर संजय दीना पाटिल को मिले 482 वोट, जो उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के हैं। बीजेपी को मिले 0। और ऐसे ही आप अगर देखेंगे बाकी जो उन्होंने बूथ डाले हुए हैं, किसी में उद्धव ठाकरे की पार्टी को 460 वोट हैं तो बीजेपी को 2 वोट हैं, कहीं 450 वोट हैं तो 4 वोट हैं, ऐसे 199 वोट उधर पड़े तो इधर 4 वोट पड़े। तो वो कह रहे हैं हम तो डबल डिजिट में भी नहीं आए। मुसलमानों ने ऐसी एक तरफा वोटिंग की है और जहां उन्हें बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त उम्मीदवार दिखा, वहां उन्होंने जाकर के उसका सिंबल, उसका बटन प्रेस कर दिया। अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि मुसलमान तो भारतीय जनता पार्टी को पहले भी वोट नहीं करता था, 3%, कभी कभी ज्यादा हुआ तो किसी चुनाव में 8%, और मुस्लिम वोट के भरोसे जीतने तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं गई थी। तो फिर मुसलमानों को उलाहना किस बात का, जो बात किरीट सोमैया कह रहे हैं? और क्या वाकई में देश के मुस्लिम वोट में इतनी ताकत है कि वो किसी को हराने का या जिताने का रास्ता तय कर दे? इतना मादा है क्या? आखिर उस वोट में इतना दम है क्या? आज हम लोग यही चर्चा करेंगे। इसमें पहले आपको, क्योंकि हम आंकड़ों की बात करें, इसमें आपको मैं एक उदाहरण जो है वो और दे देता हूं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। असम की धुबरी सीट है। धुबरी सीट से चुनाव लड़ते हैं बदरुद्दीन अजमल। ये 2009 का चुनाव जीते, 2014 का चुनाव जीते, 2019 का चुनाव जीते। AIUDF पार्टी के जो करता धरता है बदरुद्दीन अजमल, वही, और ये अरबपति व्यक्ति हैं। अब ये 3 बार लगातार जीत के बाद 2024 में वहां चुनाव हार गए। किससे हारे? रकीबुल हुसैन कांग्रेस पार्टी से। अब मार्जिन सुनेंगे ना आप, तो आप भी कहेंगे ऐसा भी हो सकता है। धुबरी में बदरुद्दीन अजमल हार जाएं, यही बहुत बड़ी खबर है, लेकिन
वो 10,12,476 वोट से हार जाएं। ये तो सनसनीखेज खबर है। बदरुद्दीन अजमल धुबरी में 10 लाख वोट से हार गए। रकीबुल हुसैन को 14,71,000 वोट मिले, बदरुद्दीन अजमल को मात्र 4,59,000 वोट मिले। तो वहां भी हुई बिल्कुल टैक्टिकल वोटिंग। बदरुद्दीन अजमल कमजोर कैंडिडेट नहीं थे, मुस्लिम उम्मीदवार हैं, लगातार धुबरी के लोगों ने ही उनको जिताया और धुबरी के लिए बहुत कुछ बदरुद्दीन अजमल ने किया है, ऐसा वहां के लोग ही दावा करते हैं। लेकिन इस बार धुबरी के लोगों ने या धुबरी के मुसलमान आबादी ने तय किया कि हमें वोट देना है कांग्रेस को ही, चाहे बदरुद्दीन अजमल जिले में हार जाएं, लेकिन जीत के जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार। इसी को बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं, ये वोट जिहाद का जो नारा चला था और शायद उसको एम्पलीफाई बीजेपी ने खुद कर दिया जब प्रधानमंत्री की स्पीचेस में वो बात कही जाने लगी, उसका बीजेपी को नुकसान हो गया। लेकिन क्या ये फैक्ट है? आज हम इसी की चर्चा करेंगे। मैं आपको किरीट सोमैया की बात सुना रहा हूं, अभी सबसे पहले उनका दावा मैं आपको सुना रहा हूं जिसमें वो कह रहे हैं हम वोट जिहाद से हार गए। और उसके बाद मैं आपको महाराष्ट्र के जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी भी बात सुनवा दूंगा। वो ये कह रहे हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के अंदर एक मुसलमान मंत्री नहीं है, एक मुसलमान एमपी नहीं था। अब मंत्री किसको बनाते हैं? ये तो बीजेपी वालों का भी प्रॉब्लम है, हमें जीत कर ही नहीं आया कोई मुसलमान, तो मंत्री किसको बनाए? लेकिन टिकट तो उन्होंने नहीं दिया मुसलमान को, ये बात सच है। तो वो कह रहे मुसलमानों की आवाज अब कौन उठाएगा इस सरकार के अंदर? आप अभी किरीट सोमैया सुनवा दीजिए, फिर मैं आपको ये जो शख्स हैं इनकी बात मैं आपको थोड़ी देर के बाद सुनवाता हूं। पहले सिर्फ किरीट सोमैया। वोट जिहाद फुरकानिया तो मानकुट बूथ नंबर 160 भाजपा के मिहिर कोटेचा को 0 वोट और उद्धव ठाकरे संजय पाटिल को 422 वोट। इसी परिसर के रफीक नगर, जाकिर हुसैन नगर, फुरकानिया तो, गोवंडी, मानपुर, उसके 1 डजन बूथ में भाजपा को सिर्फ 66 वोट और उद्धव ठाकरे सेना को 5,417 वोट। अकेली मानखुर्द विधानसभा में उद्धव ठाकरे सेना को 87,971 की लीड मिली। भाजपा मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा 29,861 वोट से हारी। हम वोट जिहाद के सामने हार गए। तो आपने किरीट सोमैया को सुना, वो स्पष्ट कह रहे हैं हम हारे हैं वोट जिहाद से। आज हमारे मेहमान मुकाबला में कई वरिष्ठ जन हमारे साथ हैं। प्रदीप सिंह जी, बहुत स्वागत सर आपका। प्रदीप सिंह जी जाने माने जर्नलिस्ट। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी हैं। सर बहुत स्वागत। प्रदीप जी, हर्षवर्धन जी बहुत स्वागत आपका। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ। शांतनु जी बहुत स्वागत आपका भी। प्रदीप जी, जो दावा वो कर रहे हैं कि मुसलमानों ने हरा दिया इस बार भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर, ये सच है क्या? भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नींद खुल रही है, ऐसा सुन के तो अच्छा लग रहा है। ये एक बीमारी है भारतीय जनता पार्टी की, जब भी सत्ता में आती है उसको गलतफहमी हो जाती है कि अब मुसलमान उसको वोट देगा। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूँ। 2021 का जो असम विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें एक बूथ था जिस पर लगभग एक को छोड़कर शायद सब जो है मुस्लिम मतदाता थे, और उस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का जो मुस्लिम सेल है उसके 22 कार्यकर्ता वोटर थे। बीजेपी को वोट मिले 2। बीजेपी के मुस्लिम वर्कर ने वोट नहीं दिया। दूसरा उदाहरण बता रहा हूं, 2014 का आरिफ मोहम्मद खां कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उनका जो इलेक्शन एजेंट था वो 30-32 साल का एक युवक था। बहुत काम किया उसने, बड़ी भाग दौड़ की, पूरे चुनाव में उनके साथ लगा रहा। वो जब वोट देकर निकला तो पूछा गया उससे कि किसको वोट दिया। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं, कैसा सवाल कर रहे हैं, आरिफ भाई के साथ काम कर रहा हूँ, रात दिन लगा हूँ, वोट किसको दूंगा? कहा गया कि ना सही बताओ। तो हंसने लगा, बोला देखिए मैं वोट देने तो आरिफ भाई को ही गया था, लेकिन जब अंदर गया बूथ में मशीन देखा तो मुझसे कमल का बटन दबाया नहीं गया, साइकिल का बटन दबा दिया। अब ये सब जानते हुए भी अगर भारतीय जनता पार्टी को ये गलतफहमी है, ये वोट जिहाद आज का नहीं है, जब से जनसंघ बनी, जब से बीजेपी बनी तब से है कि वो देखिए अलग अलग सामाजिक समूह, जैसे यादव है वो समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में समर्थक है, बिहार में जो है आरजेडी का समर्थक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपकी पसंद की कोई भी पार्टी हो सकती है, लेकिन मुसलमान की इस देश में पसंद की कोई पार्टी नहीं है।
जो बीजेपी को हरा सकता है उसको वोट देंगे, चाहे जो हो, उसने हमारे साथ कुछ भी किया हो। कांग्रेस के राज में, कांग्रेस शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा दंगे हुए, सबसे ज्यादा मुसलमान मारे गए, लेकिन मुसलमान कांग्रेस को वोट देने से हिचकिचाता नहीं है। 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव एक बार भी गए नहीं मुजफ्फरनगर, लेकिन समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट मिलता है। तो बीजेपी को अगर ये गलतफहमी है कि पसमानदा का मुद्दा चलाने से, लाभार्थी से, देखिए ये लाभार्थी वगैरह सब ठीक है, लेकिन जैसे ही मजहब का सवाल आएगा मुसलमान ये सब भूल जाएगा। और हिंदू के साथ ये हुआ इस चुनाव में, जो हुआ है कि जैसे ही लाभार्थी और ये बाकी सब चीजों से ऊपर जैसे ही जाति का मुद्दा आया, वो हिंदुत्व को भूल गया। ये है इस चुनाव की कहानी मेरे हिसाब से। ये जो किरीट सोमैया गिनती करा रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि जिन 5 विधानसभा सीटों में आगे रही बीजेपी, कितना फर्क था। आखिर जिन हिंदुओं ने, जब वो कह रहे हैं कि उसमें हिंदू बहुसंख्यक थे इसलिए हम आगे थे, तो उसमें से कितनों ने जो है कांग्रेस पार्टी को वोट दिया या उनके विरोधियों को वोट दिया। तो ये हिंदू वोट के विभाजन से बीजेपी की ये सीटें आई हैं। नहीं, वो आपकी बात सही है। वो तो अब यूपी का मेरे पास डेटा है, सीएसडीएस ने सर्वे किया था, तो यूपी में वो इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है। ओबीसी कोयरी कुर्मी 34% इंडिया को मिला, 61% एनडीए को मिला। मैं ओबीसी की बात कर रहा हूं। अदर ओबीसी 34% इंडिया गठबंधन को मिला, 59% एनडीए को मिला। तो ओबीसी बटा है इस बार, ज्यादा बीजेपी को पड़ा, लेकिन बटा है। जो आपने कहा दलित बटा है, दलित में आते ही जाटव 24% एनडीए, 44% बसपा, 25% इंडिया गठबंधन। जाटव टूटा तो बीजेपी में नहीं गया, उधर गया इंडिया गठबंधन में। नॉन जाटव जो दलित है, वहां असली कहानी है। 56% इंडिया गठबंधन को मिला, 29% एनडीए को मिला, मात्र 15% बसपा को मिला। मतलब बीजेपी को, मायावती को तो छोड़िए, मतलब बीजेपी को तो छोड़िए, उन्होंने मायावती को भी वोट नहीं किया, उन्होंने जाकर के कांग्रेस या सपा को वोट किया। लेकिन सर, 2 पहलू हैं इसके, इस पर हम जाएं उससे पहले मुस्लिम वोट, जो उन्होंने कहा हम हारे वोट जिहाद से, एकाध कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है कि सच हो कि मुसलमानों का वोट जो था वो मार्जिन से ज्यादा हो गया हो, लेकिन ये 240 सीट जो बाकी सीटें हारी, 240 के अलावा भाजपा, वहां हर सीट की कहानी तो नहीं है ना। हर जगह तो मुसलमान वोट से आप नहीं हारे ना। नहीं, हार भी नहीं सकते आप। जो है असम जैसे राज्य में, जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां 2-2 बार आपकी सरकार बन गई, लोकसभा में अच्छी परफॉर्मेंस है। आप बिहार में देख लीजिए, मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी है, पिछली बार 39 सीट जीते, इस बार 30 सीट जीते। तो मुस्लिम केवल वोट से, मुस्लिम जिहाद से आप हार गए, ये अपनी हार का आप बहाना तलाश रहे हैं। ये दरअसल जो है, इसका मतलब है आप हार के कारणों में जाना नहीं चाहते। एक सुभीते का जो है आपने तर्क खोज लिया है कि मुसलमानों ने यहां पर हमको, हमारे खिलाफ वोट कब समर्थन में करते थे। सवाल इस बात का है, चुनाव दर चुनाव आप आंकड़े उठाकर देखिए, मुसलमान हमेशा जो है वो नहीं, वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि कई बार पहले मुस्लिम वोट बट जाया करता था, इस बार एक मुश्त पड़ा उसी आदमी को जो बीजेपी के सामने मेन कंटेंडर था। क्योंकि सामने 2 गठबंधन थे। कोई तीसरी शक्ति होती, तीसरी पार्टी होती, तीसरा गठबंधन होता, तब बंटने का सवाल आता। यहां तो ऐसा कुछ था नहीं, सीधी लड़ाई जो है। नहीं, यहां मैं आपको यूपी का उदाहरण दे देता हूं। मुस्लिम वोट एनडीए को 2% मिला मात्र, बहुजन समाज पार्टी को 5% मिला, जिनके कई प्रत्याशी मुसलमान थे, उनको सिर्फ 5% मुस्लिम वोट मिला। 92% मुस्लिम वोट इंडिया ब्लॉक को मिला, मतलब कांग्रेस और सपा को। फिर यूपी का डेटा मैं देना हूं। देखिए, 90s से मुसलमानों, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच में एक नारा चला, पहले अपना भाई, फिर जे भाजपा हराई, उसके बाद सपाई। ये 90s में नारा चला था। तो मायावती पहले अपना भाई, मतलब मुस्लिम उम्मीदवार देखो, फिर जब भाजपा हराई, फिर उसको देखो जो बीजेपी को हरा सकता है, फिर सपाई, मतलब समाजवादी पार्टी। ओके। आप देखिए, विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट मायावती ने उतारे, लेकिन उनको वोट नहीं मिला। पहले उनके बारे में ये कहा जाता था कि उनके बारे में शक है कि वो चुनाव के बाद जो है भाजपा से मिल सकती है। 2022 में ऐसी भी कोई आशंका नहीं थी। तो मुस्लिम जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, और समाजवादी पार्टी ने अलायंस ही कांग्रेस से इसलिए किया कि कर्नाटक और तेलंगाना में देखा उसने कि ट्रेंड बदल रहा है, मुसलमान कांग्रेस की ओर जा रहा है।
तो उनको लगा कि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो मुसलमान वोट बढ़ सकता है। तो ये धुबरी वाले इलेक्शन से साफ दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों ने तो अपनी पार्टी चुन ली थी, वो पार्टी थी कांग्रेस नेशनली। अभी तो वोट परसेंटेजेस में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये उलाहना कि हम वोट जिहाद से हार गए, आपकी नजर में कितना सच है? देखिए, मुझे लगता है कि जब हम लड़ाई में जाते हैं तो तैयारी ही उस बात की करते हैं जहां हम कमजोर होते हैं। और कम से कम नरेंद्र मोदी फिनोमिना जो है वो आया ही इसी बलबूते पर है कि हिंदुत्व की राजनीति में नरेंद्र मोदी को पता है कि कहां से वोट मिलता है, कहां से नहीं मिलता है। गुजरात से वो आए, और अगर हम उस पूरे जिसको कहें कि ऐतिहासिक तौर पर देखें तो बहुत साफ था कि एक हिंदू पार्टी सही मायने में हिंदू पार्टी बन गई थी, लेकिन जैसे ही गुजरात से बाहर आती थी उसको मुश्किल होती थी। 2013 में उसमें अमित शाह ने वो समीकरण साधे, हिंदुत्व के साथ जाति समीकरण, जिसको सामाजिक समीकरण कह के हम लोग थोड़ा जाति को छिपाने की कोशिश करते हैं, वो कोशिश की। लेकिन जब आज भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट जिहाद कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि लड़ाई में जो उनका सबसे कमजोर पक्ष था उस पर वो आंख मूंद कर बैठ गए थे। और ये ठीक बात है, एकदम सही है कि अभी ये चर्चा नहीं होती है, लेकिन अभी आप बड़ी आसानी से देखेंगे, थोड़ा सोशल मीडिया खंगालेंगे तो कह रहे हैं कि देखिए ये होती है मुस्लिम वोट की ताकत, समझना पड़ेगा। और हम तो ईद के चांद का हमने अभी तक सुना था, ये चुनाव मुझे लगता है कि उससे आगे की चीज निकल गई, कि कहीं से बताया गया कि भाई अब चांद निकल आया है, तो आपके यहाँ चांद कब निकले, लेकिन आपको मान लेना है कि वही वाली तिथि, वही वाला समय है। ये 2024 का चुनाव मुसलमानों के लिए ईद के चांद की तरह एक पक्की वाली तारीख थी। वो पक्की वाली तारीख एक पार्टी थी, कौन सी पार्टी थी? जो भाजपा को हराती थी। वरना जो उद्धव ठाकरे जिस बाला साहब की विरासत को लेकर चलते हैं, उनको इस तरह से मुस्लिम वोट मिल जाना, उनकी उंगली तब नहीं कांपी होगी अगर भारतीय जनता पार्टी का कमल दबाते हुए कांपती है। और मैंने कई रिपोर्ट पढ़ी, मुजफ्फरनगर की ही रिपोर्ट थी कि मेरा दीन नहीं अलाउ करेगा कि हम भाजपा को वोट कर दें। वो कहते थे बड़ा अच्छा काम किया है, घर जो है इसी में रह रहे हैं, ये हमारा घर है, नरेंद्र मोदी के समय में मिला है। मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं कई बार आप अति उत्साह में कुछ ज्यादा जाते हैं, उन नारों ने नुकसान किया। दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, जहां जाइए तिलक और टीका लगाने का काम मुस्लिम महिलाओं से ही कराना है। अब ये कौन सी समझदारी है, कौन सा राजनीतिक कौशल है, ये मुझे नहीं समझ में आता है। जब आप बार बार ये बताने लगते हैं और उसके बाद चुनाव के वक्त आपको जाके कहना पड़ता है कि मुसलमान छीन लेंगे, मंगलसूत्र होगा, तो ये दोनों एक साथ जुड़ता नहीं है। आप कोई भी रणनीति जब बनाते हैं ना, और वो रणनीति प्रतिक्रिया की रणनीति थी, नरेंद्र मोदी के मैनिफेस्टो में नहीं था, बीजेपी की गारंटी मैनिफेस्टो में नहीं था, उन गारंटीज में नहीं था। आपने प्रतिक्रिया में वो काम किया, इधर से भी गए उधर से भी गए। ये सच है कि इस बार मुसलमानों ने लंबे समय के बाद एक ऐसी वोटिंग की है जिसका पैटर्न देखिए। और जो धुबरी का आप उदाहरण दे रहे हैं उसको थोड़ा समझना चाहिए। गौरव गोगोई के पिताजी तरुण गोगोई, असम के मुख्यमंत्री, वो हमेशा कहते थे कि ये मुस्लिम राजनीति करता है, तो बदरुद्दीन अजमल कहते हैं कि तरुण गोगोई हिंदू राजनीति करते हैं। ये उस समय कहा करते थे जब वो मुख्यमंत्री थे। आज सोचिए अगर बदरुद्दीन अजमल को वही वाली तारीख वाला हाल हो गया कि एक साथ वोट नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी दिखावे वाली रणनीति से बाहर आना पड़ेगा, वरना ये फिर से होगा। और ये सिर्फ वोट जिहाद नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं सर, ये सिर्फ वोट जिहाद नहीं है। अगर आप सिर्फ इसको वोट जिहाद कहते हैं तो फिर आप आंख मूंदे बैठे हैं। आपको अच्छा लगेगा, चलो ठीक है हम बता दें, कुछ आंकड़े निकाल के ले आए, ये आपका वोट खिसक गया। उसको जरा सोचिए, उसकी चिंता करें। नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इसके लिए उलाहना किसी को क्यों। जब ये आपकी पार्टी का प्रचार होगा कि ये मुसलमान आपका आरक्षण छीन लेंगे, तो मुसलमान क्या करेगा? मुसलमान आपको वोट देगा जा करके। और आप कह रहे हो कि वोट जिहाद से हम हार गए, ठीक है, वो आपके खिलाफ एकजुट हो गए, यही तो किया उन्होंने। सौरभ साहब, जो प्रदीप जी ने बात की, हर्षवर्धन जी की, वो तथ्यों के तौर पर ठीक है, लेकिन ये सब बातें करना, या किरीट सोमैया जो बात कर रहे हैं, वोट जिहाद, कोई भी नाम देते हैं, जिहाद तो एक ऐसा प्रेमवाल शब्द है, आप जो मुसलमानों के लिए कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लैंड जिहाद होता है, वो वोट जिहाद होता है, वो तमाम तरह के जिहाद होते हैं। नहीं, ये शब्द तो इस बार मैंने बताया कहां शब्द वहीं से आया, उन्हीं के कैंप से आया था, ठीक है। एक बार मैं बात करूं तो सवाल ये है, आज जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो ये देखना चाहिए कि ये हुआ क्यों। ये भारतीय जनता पार्टी के इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुसलमान आपसे इतना नाराज हैं। क्या ये सोचने का वक्त नहीं है? खुश कब था? 15% वोट, खुश कब था?
खुश था कि नहीं था, लेकिन आप नहीं खुश था तो इसका मतलब आप 50 साल से उनके खिलाफ इतना वो कर रहे हैं कार्रवाई। थोड़ा सा सच सुन लीजिए, है ना, खुश था कि नहीं था, क्यों नहीं था खुश, इस पर सवाल करने की जरूरत है, इस पर बहस करने की जरूरत है, इस पर इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, क्यों खुश नहीं था। अगर 50 साल से खुश नहीं था, 60 साल से खुश नहीं था, तो क्यों खुश नहीं है, और आज क्यों नहीं है। 2014 और 2019 को देखें, जब आप बहुत खुश हो रहे थे कि आपने माइनॉरिटी डोमिनेंट की करीब करीब 75 सीटें हैं हिंदुस्तान में, जो मानी जाती कि 25% 30% वोट, उसमें से 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। तब हम सब लोगों ने क्या कहा कि ये रिवर्स पोलराइजेशन किया हमने, और मुसलमानों के खिलाफ एकजुट किया हिंदुओं को, जाति से एकजुट करके हिंदू के अम्ब्रेला में। तो वो भी एक विशियसनेस थी मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन इस बार वो वाला आप नहीं कर पाए। विशियसनेस क्यों कह रहे हैं आपको भाई? आपने क्या किया? वो कैंप एकजुट है, आपने अपना कैंप एकजुट कर लिया। फिर वोट जिहाद कहना नहीं चाहिए, उन्होंने भी आज अपना कैंप एकजुट कर लिया, फिर किस बात पर बहस कर रहे हैं आप आज? यदि आपका ये तर्क है तो फिर तो बहस ही खत्म हो गई। उन्होंने भी अपना कैंप एकजुट कर लिया, फिर क्यों नाराज हो रहे हैं ये आप? अपना कैंप एकजुट अब नहीं सुनिए कर पाई, इसलिए हर बात सच है। हाँ नहीं, वो ठीक है, लेकिन इसमें नाराज क्यों हो रहे हैं आप? आप अपना कैंप एकजुट नहीं कर पाए, इसमें नाराजगी किस बात की है? अब देखिए, पिछले इसी चुनाव को देख लें, पिछले चुनाव को देख लें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चुनाव में एक भी कैंडिडेट, 434 कैंडिडेट, 430 कैंडिडेट में मुस्लिम कैंडिडेट आपने नहीं दिया। अभी जब सरकार बनाई इस बार एक मुस्लिम, एनडीए का केरला से नहीं नहीं, भाजपा के एक मुस्लिम, केरल से, वो मलप्पुरम केरल से, में तो मजबूरी थी, उसको छोड़ डॉक्टर दिया। अब्दुल सलाम कालीकट यूनिवर्सिटी के हाँ, पूर्व ठीक है, वाइस चांसलर, और वो तीसरे स्थान पर आप रहे, हर्षवर्धन मात्र जी, इसकी 85,000 सफाई मत दो यहाँ पर, ठीक है, नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ जैसे कि वो ठीक है। एक लड़े थे, तो वो लेकिन जानकारी के लिए। आपके जब सरकार बनाई 72, 71, 70 मंत्री बनाए, एक भी मंत्री मुसलमान नहीं बनाया। जीता ही नहीं, किसको हाँ बनाते? ठीक है, आपका यही जवाब मैं सुनना चाह रहा था कि आप ये कहें कि जीता नहीं। तो रवनीत सिंह बिट्टू जीत गए, जिनको आपने मंत्री बनाया। ठीक है। जॉर्ज कुरियन जीत गए, जिनको आपने मंत्री बनाया। आपने माइनॉरिटी में बुद्ध को बना दिया, किरण रिजिजू को, सिख को बना दिया, क्रिश्चियन को बना दिया, लेकिन आपने मुसलमान को नहीं बनाया। आज देश की सबसे बड़ी पार्टी, जिसका लोकसभा राज्यसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है, उसमें एक भी एमपी मुस्लिम नहीं है। ठीक है, मंत्री एक भी आपका मुस्लिम नहीं है। यदि कभी जरूरत पड़ेगी कि यूपी में अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए चाहिए तो मुसलमान को आप लेकर आए। तो फिर मुझे बताइए, और फिर चुनाव प्रचार को आप देखिए, मंगलसूत्र की बात की, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, मटन चुरा लेंगे, ये कर लेंगे, जितनी बातें हो सकती मैं तो खुद ही कह रहा हूं, जब ये सब बातें करोगे तो आप क्यों उम्मीद नहीं कर रहे कि वो आपके खिलाफ एकजुट नहीं, होगा? मैं वो कह तो रहा हुआ। हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि वो क्यों आपके साथ नहीं है, आप जो कह रहे हैं। हाँ। फिर आपने बात की कि नहीं, आरक्षण में 4% मुसलमानों को आरक्षण दे रही है ये पार्टी, कांग्रेस दे रही है, ये कर रही है। अभी तो मुझे पता नहीं कि आंध्र प्रदेश में क्या करोगे आप टीडीपी के साथ। अच्छा, ठीक क्योंकि है। वो भी 4% ठीक है, अभी जो बात आप कह रहे थे ना, ये कि- इंस्पेक्शन का वक्त है बीजेपी के लिए कि, और वो हर्षवर्धन जी जो बात कर रहे हैं वो ठीक बात है कि दिखावे के लिए मत कीजिए कि तिलक लगाने के लिए जो है ना उसमें ले आए 4 लोगों दिल को। से मुसलमानों को नजदीक अपने- करने के लिए कुछ करें। हाँ। आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल। कह रहे हैं, और वो नहीं, आप दिल ये कह रहे हैं वाले कि वो पे- दिखावा बंद कर नहीं, दें, वो नहीं, दिखावे दिल- के लिए ना करें। दिल सर वाले- मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, मैं बस शांतनु जी के पास जाऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। अभी आप जो बात कह रहे थे कि एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं, ये एक महाराष्ट्र के वर्किंग कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इस बात को उठाया है पे कि आखिर एक भी टिप्पणी मुस्लिम लीजिएगा मंत्री को क्यों नहीं इस बार चुना? पे भाई, टिप्पणी कम से कम लीजिए, मैं एक तो बताऊं। 14 और हाँ, 19 ये- में रखा ही हुआ था, हाँ। लेकिन इस बार वो भी नहीं है। बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं मुकाबला। आज हम मुकाबला में बात कर रहे हैं, क्या मुस्लिम वोट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कई सीटें हार गई? ऐसा कहने वाले बीजेपी के ही नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र की कुछ एक सीटों का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां देखिए, एक मुश्त हमारे खिलाफ मुस्लिम वोट पड़ा, कि कई बूथ पर तो हमें एक वोट भी नहीं मिला जहां मुस्लिम आबादी थी ज्यादा। इसका मतलब साफ है कि मुसलमानों ने सिर्फ यह देखा कि बीजेपी को हराना है, और वहां चाहे उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार खड़ा था, चाहे कांग्रेस का, चाहे शरद पवार का, हमारे खिलाफ सबने एकजुट होकर वोट दिया। और भी कई कॉन्स्टिट्यूंसीज देश भर में ऐसी हैं जहां यह दिखाई देता है कि यह बात तो सच है कि इस बार मुस्लिम आबादी पूरी तरीके से एंटी मोदी के तौर पर जो भी उनके सामने खड़ा था उसके साथ खड़ी हुई दिखाई दी। जो भी उम्मीदवार बीजेपी को हराने में उनको लगा कि ये कामयाब होगा, उसको उन्होंने वोट दिया। लेकिन फिर दूसरा पक्ष है इसमें, उनकी जिसने आपको वोट नहीं दिया उसको लाहना देने की बजाय आप उससे ये पूछेंगे कि आपने हमको वोट क्यों नहीं दिया, या आपके उसके साथ संबंध कैसे हैं। अगर खराब है तो संबंध खराब क्यों है, वो आपको वोट क्यों नहीं करता? तो इंट्रोस्पेक्शन इस बात पर होना चाहिए, उसका दूसरा पहलू है। अब इसी में आगे एक और बात जुड़ गई कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी 71 मंत्री बनाए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। अब कहा जाता है कि चुनाव जीता नहीं कोई बीजेपी का मुस्लिम उम्मीदवार, एक उम्मीदवार था वो चुनाव हार गया। लेकिन तुझे सही याद दिलाया विजय जी ने कि भाई रवनीत बिट्टू हार रहे थे चुनाव, उनको मंत्री बना दिया गया। जॉर्ज कुरियन
वो सांसद नहीं बन के आए, उनको मंत्री बना दिया गया। यही बात महाराष्ट्र के कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं कि अब मुसलमानों की बात कौन करेगा इस सरकार में। सुनाता हूं आपको उनका बयान। इनका नाम है आरिफ नसीम खान। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो एजेंडा है, पिछले 10 साल से देश के लोग देख रहे हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की सरकार इस देश में आने के बाद में मुस्लिम माइनॉरिटी जो देश में सबसे बड़ी संख्या में है, उनको दरकिनार किया गया है। आखिर इस मुस्लिम माइनॉरिटी के इश्यूज पर कैबिनेट में चर्चा कौन करेगा, विषय कौन रखेगा, उन पर देश में जो अन्याय होता है उसकी बात कौन करेगा। तो ये जानबूझकर इस देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समाज की जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम समाज, उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करने की ये साजिश है। देश के प्रधानमंत्री इस देश के मुखिया होते हैं, सरकार उन्होंने बनाई है। शाहरुख गुप्ता जी बताइए, एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं बनाया मोदी जी ने, पूछ रहे हैं वो। देखिए, ये बहुत पुरानी चर्चा है और माइनॉरिटी बनाम मुस्लिम ऐसी डिबेट कांग्रेस ने भारत में ला दी। वो कभी नहीं पूछेंगे कि बुद्धिस्ट के कितने बने, जैन के कितने बने, पारसी के कितने बने, एलजीबीटी के कितने बने। माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय दिया ना, बुद्धिस्ट को दिया। हाँ तो दिया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ऐसा रोटेट उनके साथ लगाया, ऐसा रोटेट पहले से होता जाना चाहिए था। देखिए कांग्रेस ने करा क्या, कांग्रेस ने और मुस्लिम नेताओं ने, चाहे किसी भी की पार्टी में हो, दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुस्लिम जितना भी पक्ष है, मुस्लिम जितना समुदाय है, उसके मन में यह भर दिया कि तुम डेवलपमेंट पे वोट मत दो, तुम सड़क पे, पानी पे, विकास पे, एयरपोर्ट पे, नल पे, किसी पे वोट मत दो, तुम केवल जो हम तुम्हें लॉलीपॉप फेंक रहे हैं उस पर वोट दो। और वो उन्होंने करा, उन्होंने भी कुछ नहीं, हम तुम्हें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देंगे उस पर दो, हम तुम्हें शाहबानों का केस देंगे उस पर वोट दो, वक्फ बोर्ड देंगे उस पर वोट दो, ऑल इंडिया वक्फ बोर्ड देंगे उस पर वोट दो, सच्चर कमेटी का शिवकुफा देंगे उस पर वोट दो। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और माइनॉरिटी को, जैसे मनमोहन सिंह ने तो कहा भी ना कि भाई पहला हक माइनॉरिटी का जाता है, माइनॉरिटी मतलब स्पेशली पर्टिकुलरली मुस्लिम। तो वो जो खांचे में बन गया वही आपको बात होती रहेगी और वो इस वोट को टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। अखिलेश यादव केवल मुसलमानों को 6 सीटें देके उनका वोट ले सकते हैं, 92% वोट ले सकते हैं उनका। आपके सर्वे में भाजपा ऐसा नहीं कर सकती, उसके तो सब फूफा है, उसका कभी ब्राह्मण नाराज है, कभी क्षत्रिय नाराज है, कभी कुर्मी नाराज है, कभी पासी नाराज है। उसको काम करना पड़ेगा जीरो से। जो अखिलेश यादव के कांग्रेस की लाइन 20 से 25 से शुरू होती है किसी रेस में, भाजपा जीरो से। मैं फिर वही बात कर रहा हूं, आप इसका दोष भाजपा कैसे दे सकते हैं? हमारे खिलाफ रेडी रहना पड़ेगा, भाजपा को इस बात के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि चाहे वो, जैसे अभी ब्रेक में हरजी ने कहा, चाहे नरेंद्र मोदी हज भी करने चले जाए, उनको मुसलमान का वोट नहीं मिलना। हमने कितने बूथों पे देखा जहां पे गांव में 2-2 हजार वोट है, 800 घर मिल गए, पानी मिल गया, जो कभी नहीं मिला करता था। उनके अखिलेश भैया जो उनके बड़े प्यारे हैं, उनकी सरकारों में उनको कुछ नहीं फर्क था। मेरे बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, लाइट में पढ़ रहे हैं, सड़क अच्छी है, कानून व्यवस्था अच्छी है, सिर पे छत है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मैं मुसलमान हूं, मैं कमल पे वोट नहीं लगाऊं। उनका जमीर नहीं मानता है, लेकिन एक पासी का, एक ठाकुर का, एक ब्राह्मण का जमीर मान जाता है। वो उसको वोट कर देता है, उस मुलायम सिंह यादव की पार्टी को वोट कर देता है जिसने कार से गोली चलाई। अभी आप ही के आर्गुमेंट में ये बात आपने उस पासी के लिए तो नहीं कही कि इसको भी घर मिला, इसको भी पानी मिला, इसको भी टॉयलेट मिला, फिर भी इसने वोट नहीं किया। वो मुसलमान के लिए आप ये वोट कभी इधर आएगा, कभी उधर आएगा, वो कभी इधर आएगा, आपका अच्छा मैनेजमेंट होगा, आपके कैंडिडेट ठीक होंगे, वो इधर आएगा, उधर आएगा। लेकिन मुसलमान कभी उधर नहीं आएगा। उसने मान लिया है दिमाग में, मैं ऐसे ही वोट करूंगा। अब ये मंत्री वाली बात, मंत्री किसी को बना देते, हारे हुए लोग तो अभी भी बनाए हैं ना, उनको भी किसी तरह फिट करना ही पड़ेगा। वो एक्सपेरिमेंट जो है जनसंघ के जमाने से कर रहे हैं। आरएसएस ने कितना बड़ा अभियान चलाया मुसलमानों को नजदीक लाने का, उनसे संबंध बनाने का, उनसे संबंध बढ़ाने का। मुझे लगता है कि ये बहुत सही कदम उठाया कि किसी मुसलमान को मंत्री नहीं बनाया। क्यों? भाजपा को वोट नहीं देता मुसलमान, ये एक बात है। कोई मुसलमान अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो अपने समाज में तनखैया घोषित हो जाता है। मुसलमान उसको मुसलमान मानते ही नहीं। तो सवाल यह है कि जब आपका ये दृढ़ निश्चय है कि कुछ भी हो जाए हम जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो बीजेपी को कैंडिडेट क्यों देना चाहिए? मतलब ये तो बीजेपी के लोगों को सोचना चाहिए कि जो हमको वोट देने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है, किसी भी सूरत में देने को तैयार नहीं है, हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। हम चाहे जितने निष्पक्ष हो जाएं, चाहे जितनी निष्पक्षता से सरकार पारदर्शिता से चलाएं, लेकिन हमारे काम से उसको भाई उत्तर प्रदेश में अगर दंगे नहीं हो रहे हैं तो इसका फायदा क्या केवल हिंदुओं को हो रहा है? मुसलमानों को नहीं हो रहा है।
उनके घर की बहू बेटियां क्या सुरक्षित नहीं हुई हैं? लेकिन उनके लिए मजहब पहले है, इस बात को हमको समझना नहीं तो पड़ेगा। अब ये बीजेपी भी ये पार्टी के तौर पर प्रयास करना बंद कर दे कि भाई हम तुम्हारे बैरी नहीं है, तुम्हारे विरोधी नहीं है। नहीं नहीं, बीजेपी जो करती है उस पर एक हिंदी फिल्म का गाना, उसकी 2 लाइन है कि गैरों पे करम अपनों पे सितम। वो स्थिति है बीजेपी की कि अपनों की कीमत पर, इससे जो है उनका कोर वोटर भी नाराज होता है कि आप जो जिस तरह का जो आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगाती है वही खुद करती है, मुस्लिम अपीजमेंट। जैसे कैसे सर? नहीं, अब ये जो भी आप कदम उठा रहे हैं मुसलमानों को खुश करने के लिए, चाहे हज का कोटा बढ़ा रहे हैं, सब्सिडी बढ़ा रहे हो, चाहे जो है इस तरह की स्कीम्स में उनको आबादी के अनुपात से ज्यादा हिस्सा दे रहे हो। आबादी के अनुपात में नहीं दे रहे हैं आप, आबादी के अनुपात से ज्यादा दे रहे हैं कि इससे मुसलमान खुश होगा और हमारे साथ आएगा। तो आप उनको आबादी के अनुपात से ज्यादा दे रहे हैं, तो किसी को आबादी के अनुपात में कम भी दे रहे हैं, तो किसको कम दे रहे हैं? ये लोगों को दिखाई देता है ना, कि जो पड़ोसी है उसको दिखाई देता है गांव में, शहर में, कस्बे में, कि हमने वोट दिया, हमको नहीं मिला। जिसने एलानिया कहा कि हम सर वोट भाई, नहीं लेकिन देंगे, ये मैं उसको पहली मिला। बार सुन रहा हूं जब आपने बात कही कि भाई जो आप जो कांग्रेस पार्टी पर जिस मुस्लिम अपीसमेंट का आरोप लगाते हो, बीजेपी भी वही करने लगी है। मतलब आप कह रहे हैं आम अरे लोगों आप को। जरा कल्पना कीजिए, अटल जी के समय 2004 का चुनाव, मुशर्रफ का फोटो लगाकर और अटल जी का फोटो लगाकर यात्रा निकली। ये मुस्लिम अपीजमेंट नहीं तो और क्या है? इतने साल तक आप इजराइल नहीं गए, तो ये मुस्लिम अपीजमेंट नहीं है तो क्या है कि जो है मुसलमान नाराज मैं तो हो इस जाएगा। सरकार की बात कर रहा हूं सर, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि लोग इसी बात से कि आप मुसलमानों को खुश करने के लिए उनको या उनको ज्यादा स्कीमों में आप लाभ दे रहे हैं, इससे हिंदू नाराज हो गए थे इसलिए हार गए आप। नहीं नहीं, इसलिए नहीं हार गए। हार तो गए, उसका एक ही कारण है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये मुद्दा चला और नीचे तक पहुंचा। बिल्कुल हार का कारण वो है। लेकिन बीजेपी को अपनी जो पॉलिटिकल पॉलिसी है, जो रणनीति है, उस पर भी विचार करना पड़ेगा कि इतने साल आप जो है 70 साल से जिस नीति पर चल रहे हैं उससे फायदा क्या हुआ? अच्छा ठीक सर, ये बताइए, बीजेपी भी अब मुस्लिम अपीसमेंट करती है और इससे उसका कोर वोटर नाराज है? चर्चा कर रहा, मैं दूसरी बात एक और बताता हूँ आपको कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। अभी तो आप देखेंगे पार्लियामेंट में कि आपका मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन लगातार कम हो रहा है। 1980 में 49 एमपीज थे, आज 24 चुनकर आए हैं। ठीक है, इसको छोड़ देता हूं मैं इस पर, क्योंकि मुसलमानों पे नहीं जाता। अयोध्या को लेते हैं, अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ, सब कुछ हुआ, भारतीय जनता पार्टी को हार गई। क्यों हार गई वहां पे? क्योंकि वहां जो पासी वोट था उसने एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी के नेता को दिया। ठीक, आप मत करते, आपने दूसरे ही दिन कमलेश पासवान को मंत्री बना दिया पासी गुट से। है कोई जवाब आपके पास इसका? 34 सीटें आप कह रहे हैं ऐसी, फिर ये भी अपीसमेंट है? नहीं अपीजमेंट है कि नहीं? आप जो ये जवाब दे रहे हो ना कि मुसलमान वोट नहीं देता क्यों मंत्री बनाए, पासी ने 4 लाख वोट नहीं दिए। मेरी बात सुनिए, पासी ने 4 लाख वोट नहीं मुसलमान दिए। वोट किसी हालत में आपने नहीं अगले देगा, दिन ये मालूम कमलेश है। पासवान को, पासी हमारे पास लौट सकता है। और आज दूसरी नाराज बात, हो गया, आज इधर चला 34 गया, कल फिर आएगा। 34 जो है एससी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई है, वो मुसलमानों की वजह से हारी। 303 में से 240 आई है, मतलब 63 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी, वो मुसलमानों के हार। और यदि आप मुसलमानों के लिए ये कह रहे हैं तो मतलब आप उन्हें हिंदुस्तानी के तौर पर नहीं देखते, सीधी बात है। नहीं, ये इसका तो मतलब कह रहा है कि सरकार नहीं, पार्टी अलग चीज है, सरकार पार्टी की बात कर सबके रहे लिए हैं, काम करेगी ना। तो सरकार काम करती है, उसमें कौन सा एहसान करते हैं? कोई एहसान नहीं है, हाँ, तो करना ही फिर इसको करना ही इसका पड़ेगा जिक्र सबके बार लिए बार काम। में क्यों करते हैं कि एहसान नहीं है। सरकार काम करती है सबके लिए? ये एहसान ही क्यों करते हैं? पार्टी के तौर पर आपने जो कैंपेन चलाया जिसमें मंगलसूत्र छीन लेंगे, मटन की बात करेंगे, बिरयानी की बात, और ये आज नहीं हो रहा। आप किसी दिन कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, आप करते हैं ईद पर बिजली आती है, दिवाली पर बिजली नहीं आती है, होली पर आती है। ऐसा होता था उत्तर तो प्रदेश। ये आपको रोजाना नाराज करता है ना आपकी कम्युनिटी मैं को। सहमत हूं आपसे, मैं तो खुद कह रहा हूं कि वोट अगर आपके खिलाफ वोट किया तो कौन सी रॉकेट साइंस लगी आपको हाँ, समझने में? तो वो बस करेंगे ही। हाँ, तो फिर इसमें क्या बात है? हाँ, ये तो किरीट सोमैया वो आप उनको सूट करता है ना ये कहना हाँ, कि हम तो जीत मैं रहे उसमें थे कोई साहब, बात नहीं है, ठीक हम है। तो जीत रहे थे। अगर ये वो एक यदि तरफा इसी वोट ना excuse करते के तो साथ हम रहते तो हम तो हार कोई गए। बात नहीं है, तो इसमें क्या बात है? वो क्यों ना करें आपके खिलाफ एक तरफा वोट? कैंपेन ही सारा हिंदू मुसलमान जब आपकी पार्टी ले गई, क्यों आपके खिलाफ वोट नहीं करता भाई मुसलमान? नहीं वो करेंगे ही। और आप लोग बेसिक थोड़ा सा एक बात कर लीजिए, मुसलमान को मंत्री बनाना चाहिए या नहीं, ये 140 करोड़ का देश है, 20 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं, उनको हिंद महासागर में तो फेंक नहीं सकते हैं। वो इसी तरह से भारत के नागरिक हैं जैसे मैं हूं। हर सरकार को हिस्सा बनाना चाहिए, लेकिन जब आप प्रतीकात्मक कोशिश करते हैं तो आप कम्युनल से सेकुलर नहीं हो जाएंगे। और बहुत स्पष्ट समझिए,
जो उनके पर्सनल लॉज को हाथ लगाएगा वो इस देश में सेकुलर नहीं हो सकता, कम्युनल ही रहेगा। सिकंदर बख्त, नजमा हेपतुल्ला, आरिफ मोहम्मद खान, मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन। और कमाल की बात यह है कि आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, तब बड़ी प्रशंसा कर दी थी। क्या बिहार में एक भी मुसलमान नहीं जीता था? शहनवाज हुसैन को विधान परिषद से भेज के मंत्री बना दिया था, बड़ी प्रशंसा की थी। क्या हमने दोनों कार्यकाल में, योगी जी के कार्यकाल में मंत्री बना दिया? हमने भारतीय जनता पार्टी को देखा कि उन्होंने विधान परिषद से भेजकर मंत्री बना दिया, हमने प्रशंसा की थी क्या? आरिफ मोहम्मद खान जैसा काबिल व्यक्ति, उसको राज्यपाल बना दिया, उसके लिए भी उसकी आलोचना होती रही। ऐसा शानदार व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने के बाद भी क्या आप सेकुलर हो पाए क्या? भारतीय जनता पार्टी को बहुत स्पष्ट तौर पर एक बात समझनी पड़ेगी कि उसका कोर क्या है। बिल्कुल मुसलमानों के साथ, उनके जनप्रतिनिधित्व को लेकर आपको कभी लगे तो चाहे जो करिए, लेकिन यह जब जरूरत से ज्यादा कुछ भी होगा, आपको हिंदुत्व की राजनीति करनी है, हिंदुत्व और विकास, यही आपका कोर एरिया है। हिंदू मुसलमान आपका कोर एरिया नहीं है। हिंदू मुसलमान करेंगे तो हर बार ऐसे ही मात खाएंगे। और राजनीति कौन सी रणनीति है भैया? कहते हैं कि हमने ये किया, यहां से हो जाएगा। बिना मुसलमान दिखाए हिंदुत्व की राजनीति की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। आपको कोई आवश्यकता नहीं है बार बार मुसलमान दिखाने की। जब उसका समय चला गया, उसका समय जब था तब उसकी जरूरत रही होगी, आज उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आज आपके सामने राम मंदिर जैसी इतनी बड़ी चीज थी और उसके बीच में आपको मुसलमान मुसलमान करना पड़े, उसके बाद आप वोट लेंगे, उसके बाद आप कहेंगे अयोध्या के लोगों ने गलती कर दी है। आप किसी भी स्थिति में, और मैं फिर से कह रहा हूं, काशी विश्वनाथ धाम में जिस वजह से जो कुछ हुआ है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उनके लोगों को नहीं पता है? वो सब पता है। मैं फिर से कह रहा हूं, वोट जिहाद कह के आप अपनी कमी को नजरअंदाज कर रहे हैं, आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। असली वाली समस्या पर आप अभी भी नहीं। बाय एंड लार्ज लगता है ये बात सभी ने कही कि भाई मुस्लिम वोट को जिम्मेदार बताना बंद करें भाजपा के नेता। वोट असल में कई सीटें जो हारे हैं उसके असल मुद्दे पर जाएं। कंफ्यूजन को भी दूर करें, पार्टी को सोचना कि क्या लाइन चलना है। ठीक, आज समय इतना था मुकाबला में। व्यूअर्स, आपको कैसा लगा प्रोग्राम बताइएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल हर्षवर्धन जी, प्रदीप जी, विजय जी और शांतनु जी, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन इसके बाद वक्त है कॉफी पर कुरुक्षेत्र का। यहां से दो मेहमान खींच के ले जाऊंगा, वहां बैठाऊंगा आपको दूसरे सेट पर। ठीक है प्रदीप जी और हर्षवर्धन जी, कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे कि आखिर ये चुनावी राजनीति में आने की प्रियंका गांधी की हसरत क्या हसरत ही रह जाएगी? सोचा था पहले कि वायनाड में जीत के बाद, रायबरेली में जीत के बाद वायनाड में राहुल गांधी लड़ेंगे और यहां से रायबरेली से प्रियंका जी उपचुनाव जीतेंगे और पार्लियामेंट में आएंगी। लेकिन अब सुन रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो रायबरेली की सीट अपने पास रखेंगे। ऐसे ही समाजवादी पार्टी से अब ऐसा लगता है अखिलेश यादव को दिखाई देने लगे हैं प्रधानमंत्री बनने के सपने। अब वो छोड़ रहे हैं अपनी विधानसभा की सीट, कह रहे हैं मैं लोकसभा में जाऊंगा। अब इसकी बात होगी। कॉफी पर कुरुक्षेत्र आज बड़ा मजेदार एपिसोड होगा एक ब्रेक के बाद।